आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में संबंध R इक्वल मझला कोष्ठक में a कामा b इस प्रकार है कि a छोटा या बराबर है b स्क्वायर से। द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। इसमें जो संबंध दिए गए सबसे पहले उस संबंध को लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा संबंध दिया है R इक्वल मझला कोष्ठक में a कामा b इस प्रकार है कि a छोटा या बराबर है बी स्क्वायर से। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य की कंडीशन इसमें फॉलो करेंगे। उसके पहले जो क्वेश्चन में वास्तविक संख्या की बात की गई थी उसको समझ लेते हैं। जैसे कि वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में सभी निगेटिव संख्याएं, सभी पॉजिटिव संख्याएं, जीरो भी शामिल होता है, सभी पॉइंट की संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्या आती है। इस संबंध में सबसे पहले स्वतुल्य की कंडीशन को फॉलो करेंगे। स्वतुल्य के लिए कंडीशन होता है ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए संबंध आर से। इस कंडीशन को यदि यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा ए कामा ए इस प्रकार है कि ए छोटा या बराबर है ए स्क्वायर से। अब हमें यहाँ पर कुछ मतलब नहीं निकला इसका, तो सबसे पहले हम ए का कोई मान अज्यूम करके चेक करेंगे। ए इक्वल 1 मान लेते हैं तो हो जाएगा 1,1 बिलोंग कर रहा है संबंध आर से। इस कंडीशन को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 1,1 इस प्रकार है कि 1 छोटा या बराबर है 1 के स्क्वायर से। अब इसको इस कंडीशन को 1 के रूप में रखकर हम इससे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 छोटा या बराबर है 1 के स्क्वायर से। क्योंकि ए कामा ए है यहाँ पर, ए कामा ए यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर अज्यूम करके हम चेक कर रहे हैं। 1,1 इस प्रकार है कि 1 छोटा या बराबर है 1 के स्क्वायर को। इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 छोटा या बराबर है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 जो है 1 के इक्वल तो है बट छोटा नहीं है। 1 जो है जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होती है संख्या, तो 1 जो है 1 से बड़ा नहीं है। अतः यह कह सकते हैं यह कंडीशन फॉलो नहीं है, तो हम कह सकते हैं स्वतुल्य नहीं है। अब हम सममित की कंडीशन को फॉलो करते हैं। सममित के लिए कंडीशन होती है ए कामा बी बिलोंग करना चाहिए संबंध आर से, तथा इसका रिवर्स बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए संबंध आर से। इस कंडीशन को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा ए कामा बी इस प्रकार है कि ए छोटा या बराबर है बी स्क्वायर से। ये सत्य है, ये बुक में दिए गया था। और इस कंडीशन को, इसको रिवर्स को यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा बी कामा ए इस प्रकार है कि बी छोटा या बराबर है ए स्क्वायर से। यहाँ पर इसके अपोजिट हो गया है, इसलिए असत्य है। अब इसको हम ए का कोई मान अज्यूम कर लेते हैं, बी का कोई मान अज्यूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो ए का मान हम 1 मान लेते हैं और बी का मान 2 मान लेते हैं। अब हम इस कंडीशन को पास है, इसको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, नहीं तो ये पास है क्योंकि ये बुक में दे दिए गए थे पहले से, ये पास है। इस कंडीशन को यहाँ पर रखेंगे वो भी संख्या के रूप में। बी का मान 2 है, ए का मान 1 यानी कि 2,1 2,1 यहाँ रखेंगे तो 2,1 इस प्रकार है कि 2 छोटा या बराबर है 1 के स्क्वायर का। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 छोटा या बराबर है, इसको रफ में कीजिएगा 1 के स्क्वायर का। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, यानी कि 2 छोटा या बराबर है 1 के। 1 जो है 2 से बड़ा नहीं, जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ी संख्या होती है। 1 जो है 2 से बड़ा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यह सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह सम्मित नहीं है। अब हम संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के लिए कंडीशन होती है ए कामा बी बिलोंग करना चाहिए संबंध आर से, तब बी कामा सी एक अलग नंबर बिलोंग करना चाहिए संबंध से। ये सेम है तो ए कामा सी, ये बी सेम है तो ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए संबंध से। इसको इस रूप में यदि यहाँ इस संबंध में रखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
ये पास है क्योंकि ये बुक में दिए गए थे ए कामा बी। हम आपको ए का मान कोई अज्यूम करके, बी का कोई मान अज्यूम करके, सी का मान कोई अज्यूम करके चेक करेंगे क्या वो पास है कि नहीं। तो सपोज करो ए का मान 2, बी का मान -2 और सी का मान -1 अज्यूम कर लिए। अपने तरफ से कोई एक संख्या अज्यूम कर लेना। ये हो गया। अब हम इस कंडीशन को यहाँ पर रखेंगे। ए का मान यानी कि 2 कामा -2 बिलोंग कर रहा है संबंध आर से, पहली कंडीशन है। ए कामा बी और दूसरी कंडीशन ये है कि बी कामा सी यानी कि -2 कामा -1 बिलोंग करना चाहिए संबंध से, यानी कि बी कामा सी। और लास्ट वाला है ये सेम है -2 2 कामा -1 भी बिलोंग करना चाहिए संबंध। अब हम इसको संख्या के रूप में लिख लिए। अब इन तीनों कंडीशन को बारी बारी करके यहाँ पर रखेंगे, क्या वो सेटिस्फाइड है। 2 कामा -2 इस प्रकार है कि 2 छोटा या बराबर है -2 के स्क्वायर को। अब हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। 2 छोटा या बराबर है -2 के स्क्वायर को। 2 कामा -2 इस प्रकार है कि 2 छोटा या बराबर है -2 के स्क्वायर के। इसको यहाँ लिख लिए। अब इसको हम सोल्व करते हैं। इक्वल 2 छोटा या बराबर है -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -2 गुणे -2 करेंगे तो 4 होगा, +4। तो जो है 2 है वह 4 से छोटा है। जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। 4 2 से बड़ा है, ये इक्वल का चिन्ह कोई मायने नहीं रखता इसमें। 4 जो है 2 से बड़ा, ये सत्य फॉलो है। ये पहली कंडीशन फॉलो हो गई। अब -2 कामा -1 यहाँ पर रखेंगे। -2 कामा -1 इस प्रकार है कि -2 छोटा या बराबर है -1 के स्क्वायर का। -2 छोटा या बराबर है -1 के स्क्वायर का। -2 छोटा या बराबर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 गुणे -1 करेंगे तो हो जाएगा 1। ये जो कि सत्य है, 1 जो है -2 से बड़ा है। पॉजिटिव संख्या में माइनस निगेटिव संख्याओं से बड़ी होती है। -2 1 से छोटा है, यानी कि 1 -2 से बड़ा है। ये भी फॉलो हो गया। अब तीसरी कंडीशन है 2 कामा -1। 2 कामा -1 यदि इस रिलेशन में रखेंगे तो हो जाएगा 2 कामा -1। 2 कामा -1 इस प्रकार है कि 2 छोटा या बराबर है -1 के स्क्वायर का। 2 छोटा या बराबर -1 के स्क्वायर का। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 छोटा या बराबर -1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब यहाँ पर देखो 1 जो है 2 से बड़ा नहीं है, 1 तो 2 से छोटा है, यानी कि 2 बड़ा है। इस तरफ मुंह खुलेगा, इसलिए हम कह सकते हैं यह संबंध में बिलोंग नहीं कर रहा है, यह सेटिस्फाइड नहीं है। जिस तरह मुंह खुला होता है संख्या बड़ी होती है, बट यहाँ पर छोटा है, अतः हम कह सकते हैं कंडीशन फॉलो नहीं आता। हम कह सकते हैं कि यह संक्रामक नहीं है। हमें यही तो सिद्ध करना था। ना समतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक। हमें यह सिद्ध हो गया।